महिला बाल विकास विभाग की सीडीपीओ दुबे के ऊपर श्योपुर प्रांतीय स्व सहायता समूह महासंघ की जिला अध्यक्ष सुनीता नायक ने लगाए कमीशन खोरी के आरोप। सुनीता नायक ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य गरीब महिला स्व सहायता को दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। जिन महिला स्व सहायता को कार्य की आवश्यकता है उन्हें केंद्र नहीं दिए जा रहे। सुनीता नायक ने कहा कि 2021 में 10 समूह कार्य कर रहे हैं। जब हम सीडीपीओ से समूह की जानकारी मांगते हैं तो सीडीपीओ हमें जानकारी नहीं देते, जबकि जिन समूहों को मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य दिया गया है वह कई जगह पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। के द्वारा श्योपुर सीडीपीओ दुबे जी के ऊपर कमीशनखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा यह मामला? जी सर, हमारे ये जो महिला बाल विकास द्वारा समूह को आंगनबाड़ियों पर नाश्ता व खाना देने का काम गरीब समूहों को दिया जाना चाहिए शासन के नियम अनुसार। लेकिन सर पिछले 2021 में हमने लिस्ट ली थी सर से, जो सूची ली थी उसमें ओनली 10 समूह कार्य कर रहे थे। अब हम बार बार उनसे सूची मांगते हैं कि सर आप हमें वो सूची दीजिए कि कितने समूह काम कर रहे हैं, और अगर कोई आंगनवाड़ी ऐसी भी है तो गरीब समूहों को कार्य सौंपा जाए, क्योंकि एक ही जो सूची हमें प्राप्त हुई है सीडीपीओ सर के ऑफिस द्वारा, उसमें एक ही समूह पे 25-25 आंगनवाड़ी केंद्र है। तो हमने कहा कि सर 25 छोड़ के अगर ये 25-25 कार्य करें, किसी को कोई 5 पे काम कर लेगा, कोई 2 पे काम कर लेगा तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सर बार बार हमें गुमराह किया जाता है कि नहीं स्टे लगा हुआ है, सूची नहीं है और किसी को भी नहीं दे सकते। तो सर इसके बावजूद भी उस सूची के अनुसार अगर अब की सूची निकाली जाए तो कम से कम और भी बहुत सारे लोग समूहों को काम मिल चुका है, जो कि एक ठेका प्रथा के उसको ठेका प्रथा कहा जाता है। ठेका प्रथा के अनुसार ही कुछ समूहों को कार्य दे दिया है। आपके द्वारा यह आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं और क्या सबूत है आपके पास? सर हमारे को हम बार बार सूची मांगते हैं सर से कि सर हम समूह संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, हमारा कार्य गरीब समूहों को काम दिलाना, जिनके पास काम नहीं है और जिनसे छीन लिया गया है उन्हें वापस कराना। तो सर वो हमें कभी भी सूची नहीं दी अभी तक। पुरानी जो सूची थी वो हमारे पास है, एक ही बार सूची दी थी, जो भी स्टे वाली बताते हैं। अगर स्टे लगा हुआ है तो फिर उन लोगों को जो कमीशन देते हैं उन लोगों को ये कार्य क्यों सौंपा जा रहा है? गरीब महिलाएं जब काम मांगने जाती है तो उनको क्यों नहीं दिया जाता? आपके पास सबूत क्या है कि सीडीपीओ दुबे जी के द्वारा ये कमीशनखोरी का काम किया जा रहा है? सर किया जा रहा है ना, क्योंकि शासन के नियम अनुसार ठीक है, शहरी में अगर एक समूह पे 10 केंद्र दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप निकालोगे तो 10 केंद्र से भी कहीं 15 केंद्र है, 25 केंद्र है, कहीं पे 20 केंद्र है, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। तो सोचो जिसके पास 25 केंद्र है वो आदमी कमीशन देके ही तो इतना सारा भोजन कैसे दे सकता है? वो इतने अगर दे भी सकता है तो एक तो रसोइयों का पेमेंट, उनकी रसोइयाँ खाएँ, फिर रसोइयों का 500-500 रुपये कहाँ पर है, फिर रसोइयों के खाते उनसे चेक करे जाए कि रसोइयों के जो अकाउंट लगे हुए हैं उनमें जो उनका मेहनताना डलता है बनाने का वो कहाँ पर है, क्योंकि वो मार्केट से बनाते हैं, मार्केट से ही बनवाते हैं जिन समूहों को ये काम देते हैं। तो सर ये और सबूत मांगते हैं तो वो हमें देते ही नहीं है, सूची भी नहीं देते नई वाली। क्या लगता है आपको, क्या सीडीपीओ दुबे जी के साथ में जिले के आला अधिकारी भी उनका इस कमीशनखोरी के काम में साथ दे रहे हैं क्या? शायद सर जिला अधिकारियों को तो मालूम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है जितना वो आड़ में कार्य कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है आपका? सुनीता नायक, प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह जिला अध्यक्ष। पुख्ता प्रमाण है आपके पास कि आपके द्वारा सीडीपीओ दुबे जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कमीशनखोरी के, किस आधार पर और किन तथ्यों के आधार पर आप यह बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रही हो? सर वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है शासन का कि एक केंद्र से जिस समूह के पास एक केंद्र है उसे अधिक केंद्र देने का तब जाके नियम बनता है जब वहाँ पे कोई कार्य करने वाला समूह ना हो। नहीं तो एक से अधिक समूह को कार्य तभी दिया जाता है जब कोई करने वाला ना हो। वरना अगर समूह करने वाला कार्य करने वाला है तो फिर वहाँ पे 2-2 केंद्र या 5-5 केंद्र जिस तरीके से कार्य करना चाहते हैं समूह, उसी तरीके से वहाँ पे काम दिया जाता है। और इतने समूह यहाँ पे काम करने वाले हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, हमसे सारे नगर पालिका के सभी समूह जुड़े हुए हैं NLUM के, लेकिन इसके बाद भी वो महिलाएं बेचारी इतनी तंग होकर हमसे परेशान होकर सुनाती हैं अपनी घटनाएं, तब भी सीडीपीओ सर हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें रोजगार देने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कितने समूह काम लेना चाह रहे हैं तो उन्हें काम दिया जाए सर, इस ठेका प्रथा से हटाकर गरीब को दिया जाए ताकि उनकी दुआ मिले और उनका रोजगार चलता रहे, उन्हें रोजी रोटी मिलती रहे। आगे और आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर,